नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज ईवीएस और जीके जीएस से जुड़े वन लाइनर करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। डीएसएसबी, एचटेट, जो कि भी आने वाला है, रीट और सीटेट। ठीक है, तो इनकी ईवीएस और जीके जीएस में आते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम के सबसे बड़े तत्व कौन से हैं? तो वृष्टि छाया। ठीक है, वृष्टि छाया अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता रहेगा कि मौसम को प्रभावित करता है वृष्टि छाया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मिथेन एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मिथेन एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था, और भारत में वन संरक्षण अधिनियम एक्ट कब आया था? 1972 में। ठीक है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमुनोत्तर पर खींची गई है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका बोलने का मतलब यही है कि ये जो ग्लोब है, इस पे ऐसे सीधी एक रेखा है जहां से है ना हमारा टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब डेट डिसाइड होती है, उसको क्या कहते हैं? तो सीधे सीधे वाले को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, 180 मेरिडियन याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत के इस वाले हिस्से में तमिलनाडु पड़ता है, तो यहाँ पे नीचे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, वहीं पे मन्नार की खाड़ी मिलती है तमिलनाडु के पास में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो भारत जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या है भारत में? लिंग अनुपात मतलब औरत और आदमी का क्या है? 1000 आदमियों पे 943 औरतें हैं, मतलब औरतों की संख्या कम है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को किसान का मित्र किस प्राणी को होगा, सॉरी प्रणाली में रहेगा, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुए को। क्योंकि केचुए क्या होते हैं? मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में जाके मिट्टी को पोपली कर देते हैं, जिसमें मिट्टी में क्या होगा? ऑक्सीजन जा पाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो उत्तराखंड। और यहाँ कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी, पोमोलॉजी, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? आयोडीन। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? आयोडीन। आयोडीन मिलता है। सैक लाइकेन है सहजीवी। सैक और लाइकेन क्या है? सहजीवी है। सहजीवी, परपोषी, सहपोषी, ये सब आपको पढ़ना है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों एवं उद्योगों में। जो सीएनजी है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों और उद्योगों में। ठीक है, वाहनों में भी सीएनजी डलती है और उद्योगों में भी डलती है। ठीक है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर होता है ना, मैंने आपको बताया था, सिलेंडर उठा नहीं पाते तो हमारा बीपी बढ़ता है, और बीपी से क्या था? ब्यूटेन और प्रोपेन, उसमें कौन सी है? गैसेज है। ठीक है, दो तरह की। पर्यावरण की भाषा क्या है? पर्यावरण की भाषा है एबायोटिक और बायोटिक घटक। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या है? पूरी दुनिया के जंगलों और जानवरों के लिए है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है कि जब कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है ना, कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन करवानी होती है, जब मतलब एरोप्लेन से बीज डला के बारिश करवाई जाती है, जब मर्जी बारिश करवा लो, चाइना सबसे ज्यादा करवाता है, तो ये इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को डाल दिया जाता है, आसमान में उड़ा दिया जाता है, उससे क्या होता है? बादलों को इकट्ठा कर देते हैं, पानी को। ठीक है, तो उससे फिर इकट्ठा होकर बादल भारी होते हैं और बारिश कर देते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। ये आपको बताया था मैंने कि बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा। जेट्रोफा एक पौधा है, पेड़ है, उससे समझ लो कि उससे क्या होता है? बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर है वन्य उत्पाद से। सिल्वीकल्चर, झूम की खेती होती है मेघालय और असम में। ठीक है, झूम की खेती मान लेना मेघालय और असम में होती है। ठीक है, और इसी झूम की खेती को ब्राजील में कहते हैं रोका, याद रखना। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जमा देते हैं ना, तो कम तापमान पे, तो वो शुष्क बर्फ बन जाते हैं, जो देखते हैं ना शादियों में धुआं निकाला जाता है। ठीक है, वही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, श्रम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपाती के लिए प्रयुक्त पद है। उपस्थाने संचरण। ठीक है, संरक्षण। ठीक है, तो सीधी बात ये बोलना चाह रहा है, जो प्रकृति को बचाते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि उसका संरक्षण है। ठीक है,
ये बहुत जरूरी है। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। जीवन जीवाश्म मतलब जीवाश्म क्या होता है, जो पुरानी चीजें धरती में दबी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले नाम का ना एक कछुआ है। वो कछुआ ना क्या करता है कि वो कछुआ पृथ्वी में सबसे पुराने टाइम से, जो 150 मिलियन साल पहले से भी जो जीव जी रहे ना, उनकी प्रजाति का है ये कछुआ, ठीक है। ऐसे ही 5 प्रजाति है, उसमें से एक है ऑलिव रिडले। नाम याद रखना, ऑलिव रिडले बहुत पुराने कछुओं में से है जो आज तक जिंदा है, ठीक है। विश्व उष्मायमान के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है, वाहनों से निकलने वाली गैस। विश्व उष्मायमान का मतलब है धरती का जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, वो कैसे होती है, तो वाहनों से निकलने वाली गैस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वाहनों से जो धुआं निकलता है वही तो गर्मी बढ़ा रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। धातु में परस्तर किसे कहा जाता है, अयस्क को। धातु में परस्तर कहा जाता है अयस्क को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप मापा जाता है किस पे, रिक्टर पैमाने पे। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने पे, ठीक है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, इसकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, ठीक है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, देखिए, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष को लगा के, बिल्कुल सही, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और आप मेरे को बताइए कमेंट में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो ओजोन परत। ओजोन परत हमें बचाती है ना। किस जगह को फ्लोरोफना सूचित किया करता है, किस जगह के फ्लोरा और फाना सूचित करते हैं, पेड़ पौधे और जंतु को। देखो, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फोना का मतलब होता है जंतु और जानवर और इंसान, ठीक है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे जो जमीन पे लगते हैं, ठीक है। फ्लोरा याद करो, जैसे फ्लोर पे जो लगे हुए हैं हिल नहीं पा रहे, तो पेड़ हिल नहीं पाते ना, तो पेड़ पौधे फ्लोरा हो गए। और फोना मतलब जो हिल सकते हैं, ऐसे समझ लो इंसान जानवर, ठीक है। कौन जीविकीय कारक नहीं है, परस्तर, ठीक है। अब ये रटने पड़ेंगे कुछ चीज। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं वो आपको स्थलमंडल में मिलते हैं, ठीक है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, सीएनजी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो गाड़ियों में यूज होती है ईंधन के रूप में। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह कितनी घेरी हुई है, हमारी पृथ्वी पे महासागर कितना है, 4 में से 3 हिस्से पे महासागर है और 1 हिस्से पे धरती है जो बटी हुई है, ठीक है। मतलब महासागर देख रहे हो कितना ज्यादा है। और भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश को रोकते हैं प्रयोग करने से, प्लास्टिक के थैले। लेकिन अभी भी चल रहे प्लास्टिक के थैले चलते रहेंगे जब तक हमारे जैसे लोग, हमारे जैसी सरकार है, ठीक है। तो भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या नियम बनाया गया है कि क्या प्रयोग नहीं करना, प्लास्टिक के थैले, लेकिन हम लोग करते हैं, ठीक है। परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो केल्विन। जो देखे सेल्सियस, डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन पे नापे जाती है, मतलब तापमान को। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो केल्विन। केल्विन सबसे बड़ा वो है जिसमें मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। जैसे वायु प्रदूषण होता है ना, उसको नापा जाता है किसी चीज में AQI में, जैसे हवा दिल्ली की कितनी गंदी हो रही है, वैसे ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। और समुद्र की गहराई को किसमें नापा जाता है, फैथम में, याद रखना। और समुद्र में जो दूरी होती है उसको नापा जाता है स्पीड में। जैसे बोट समुद्र में नाव चलती है तो कौन सी स्पीड में चलती है, तो नॉटिकल माइल्स में, ठीक है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, अम्लीय। जो मानव के पेट में अमाशय रस होता है वो अम्लीय होता है, मतलब एसिड होता है, ठीक। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है एवरीडे। ये तो मतलब कि 1 लाइनर में आंसर ही नहीं दिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, ठीक है। मतलब ये जो चीजें लाए हम ना, ये पेपर में आए हुए हैं, उनको 1 लाइनर बना दिया गया, तो किसी का क्वेश्चन ढंग से नहीं बना रखे।
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं उनकी बालों के कारण। जैसे जिराफ, आप उसको देखोगे, क्या नाम है, टाइगर को देखो, टाइगर के बाल उतार दिए तो नंगा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा टाइगर है या कुत्ता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, आप उसको देख लो, क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा को, ज़ेब्रा के अगर बाल हटा दोगे ना तो घोड़े और ज़ेब्रा में अंतर पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो पशुओं की त्वचा पे जो विविध पैटर्न है ना, उनके बालों की वजह से बनते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने पशुओं पे अधिकार बता सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बोलता है जो व्यक्ति कम से कम एक जंगल में 25 वर्ष या वहां पे रह रहा हो, शिकार कर रहा हो, तो उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पे ना उसका अधिकार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आपने इतना तो पता ही होगा आपको, मच्छरों से फैलते हैं। घटपर्णी या निफेंथिस पौधा है, मेंढक, कीड़े और चूहे चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये घटपर्णी और निफेंथिस कौन सा पौधा होता है, वो देखा, ऐसे पौधा होता है, उसमें मक्खी बैठी तो ऐसे करके बंद कर लेता है, उससे वो इन्हीं चीजों को खा के अपना पेट पालता है। मांसाहारी पौधा है, ठीक है। हमारे यहाँ मेघालय में मिलता है और भारत में कहीं नहीं मिलता, और दुनिया में भी कम जगह पे मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में, तो लोहा किस में होता है, आंवला, पालक, गुड़, इसे बोला जाता है। गुड़ और आंवला जरूर खाएं, इसमें आयरन होता है, ठीक है। लोहा तत्व का मतलब लोहा, ऐसा लोहा नहीं, आयरन, ठीक है, लोहे के गुण। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपभोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे, दक्षिण अमेरिकी। तो बोलेंगे आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, तो मिर्ची कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता। ये सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी कैक्टस का जो पौधा होता है ना उसके बीच में जाके अपना घोंसला बना लेता है, तो फाख्ता बोलते हैं उसे, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, नीचे दिए गए कथनों पर से मतलब छोड़ो। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक संस्थान किस राज्य में, तो महाराष्ट्र। वर्ली जगह आपने सुना होगा, मारेगांव, वर्ली, ठीक है। तो वर्ली एक कला का भी प्रकार है और वर्ली एक जगह का भी नाम है जो महाराष्ट्र में। तो वर्ली कला भी महाराष्ट्र में और वर्ली जगह भी महाराष्ट्र में, याद रखना, ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया, 1 मिनट रुकिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे ही पसंद है या क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो चाहिए आप बता सकते हैं, हम वैसे वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर 5 लोग भी देखेंगे तो मैं 5 लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन देखिए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, जैसी लगी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।